हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है उमेश और मैं एक सोलोप्रेन्योर हूं इंडिया से। और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं ऑरएस कॉइन के बारे में, जो कि बिट किंगडम ने अपना लॉन्च किया है। खुद की करेंसी लॉन्च कर दी है बिट किंगडम ने, और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो उस पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको इस वीडियो के देखने के बाद कोई भी प्रॉब्लम किसी भी चीज़ की आए तो आप यहाँ पर आकर ये लिंक मैं नीचे दूंगा आपको पेज का। यहाँ पर आप आकर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे और आप कैसे भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे, स्काइप पे, यूट्यूब पे, या फिर यहाँ पर भी नेम, ईमेल आईडी, मैसेज लिख के डायरेक्ट सेंड करके आप मैसेज मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगा। ओके, तो अभी मैं चलता हूँ आगे। इसे मैं कर देता हूँ अभी बंद, इस पेज को। तो ये मेरा फेसबुक पेज है। ये भी मैंने लिंक नीचे, वीडियो के नीचे जो आप देख रहे हैं अभी, वीडियो इसके नीचे दिया हुआ है। यहाँ पर भी आप आकर मुझे ऐड फ्रेंड करके कैसे भी कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसे भी अभी बंद करता हूँ मैं। तो अभी आप जब बिट किंगडम की साइड में, अगर अब आप मेंबर हैं, ठीक है, और अगर आप मेंबर नहीं भी हैं, तो अगर आप बिट किंगडम की साइड पर आते हैं तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, तो आपको ऐसा दिखेगा यूं करके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए क्या लिखा हुआ है, कम टू द फ्यूचर लिखा है, और एस इम्प्लीमेंटेशन कमेंसिंग बिट किंगडम, प्लीज स्टैंड बाय। तो ये बोल रहे हैं अभी ऑरएस का जो कॉइन है, करेंसी है ये ऑरएस, तो ये लॉन्च अभी नहीं हुई है। 15 अक्टूबर को ये लॉन्च होगी। मैं आपको थोड़े से स्नैपशॉट दिखाता हूँ। तो उसका अभी काम चल रहा है साइट पे, ठीक है। कुछ घंटों के बाद ये एक्टिव हो जाएगा और फिर आप ओरेस वगैरह कॉइन बाय कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ओरेस कॉइन है क्या। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं जा रहा हूँ बिटकॉइन के ग्रुप में। ओरेस, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ओरेस एम्पावरिंग कम्युनिटीज एंडिंग पॉवर्टी कमिंग सून 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर बाली। बाली मतलब इंडोनेशिया। बाली में आपको पता है कि 15 अक्टूबर को इंडोनेशिया में जो इवेंट होने वाला है, एनिवर्सरी होने वाली है बिट किंगडम की, 1 साल पूरा होने वाला है। बिट किंगडम कम्युनिटी 15 अक्टूबर को ये इंडोनेशिया में ये लॉन्च कर देगी पूरे तरीके से। अभी एक आज आज 1 अक्टूबर है और आज सुबह के टाइम हुआ है अभी 7:11। तो अभी कुछ घंटों के बाद ये ऑरएस कॉइन प्री बुकिंग के लिए स्टार्ट होने वाला है, और उसके बाद 1 से लेकर 15 तारीख तक जो है ऑरएस कॉइन बिट किंगडम मेंबर्स के लिए सबसे पहले एक्टिव रहेगा। और उसके बाद ये 15 के बाद जब फुली लॉन्च हो जाएगा, उस टाइम पर ये मार्केट कैप पे भी रजिस्टर्ड हो गया होगा, और इसे एक्सचेंज वगैरह में भी लोग इजीली बाय कर पाएंगे जो कि बिट किंगडम के मेंबर नहीं है। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है किसी भी कम्युनिटी के लिए, ऑनलाइन कम्युनिटी के लिए, क्योंकि आज तक हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं है कि किसी भी कम्युनिटी ने अपना खुद का कॉइन लॉन्च किया हो। ओके, तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या लिखा है, ऑरएस, AUREUS, ऑरएस डिजिटल डिसेंट्रलाइज करेंसी होगी, पीयर टू पीयर एम्पावरिंग कम्युनिटीज एंडिंग पॉवर्टी, ठीक है, ऑरएस कॉइन। तो ये मतलब कॉइन एज ए सेम, जैसे आपको बिट पता है बिटकॉइन है, वैसे ही ये ऑरएस कॉइन है, ठीक है। बट इसको अब सवाल ये आता है, इसको बाय क्यों करें? ठीक है, कोई भी अगर पर्सन है, अगर जब 2009 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, आपको पता है, ठीक है, तो उस टाइम पर उसकी वैल्यू थी 0 पॉइंट सम सेंट्स, 0.02 और 0 पॉइंट सम सेंट्स, आपको पता है, बिल्कुल माइनर सी वैल्यू थी, राइट। बट उस टाइम पर लोग इस पे बिटकॉइन पे यकीन नहीं करते थे, क्योंकि वो एकदम नई करेंसी आई थी, राइट। और लोगों को पता नहीं था कि बिटकॉइन है क्या, अभी क्या है, या बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अच्छी इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, जो भी है। तो उस टाइम पर काफ़ी इसके पास बैकअप नहीं था, बिटकॉइन के पास बैकअप नहीं था लोगों का। आज तो इसके पास पूरा वर्ल्ड यूज़ कर रहा है बिटकॉइन को। तो उस टाइम पर जो लोग इसे बाय नहीं कर पाए, वो आपको पता है कि एक स्नैपशॉट मैं आपको और दिखाता हूँ। मैं आपको अपने फेसबुक पे लेके चलता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ मैं अपने फेसबुक पे आ गया हूँ। मैं फोटोज़ पे क्लिक करता हूँ, मैं आपको एक स्नैपशॉट दिखाई देता हूँ वो वाला, क्योंकि वो इस टाइम पर दिखाना आपको ज़रूरी है, ठीक है। और क्योंकि मैंने पहले भी उसको पोस्ट किया हुआ है और सभी को बताया था कि ये जो बिटकॉइन है इसमें बहुत ज़्यादा पावर है, बट लोगों ने इस पर बिलीव करना नहीं समझा। यहाँ पे स्नैपशॉट पड़ा हुआ है, देखिए अब, इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड $100 और बिटकॉइन इन 2009, यू वुड हैव 75 मिलियन नाउ। तो जिन लोगों ने 2009 में बिटकॉइन को परचेज नहीं कर पाए थे, वो जो कि 0.2 सेंट का था उस टाइम पर, वो लोग अभी पछता रहे हैं। क्यों पछता रहे हैं? क्योंकि अभी जो बिटकॉइन की वैल्यू है 75 मिलियन हो गई है, जिन्होंने $100 का उस टाइम पर परचेज किया था, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कि बिटकॉइन को परचेज नहीं कर पाए थे 2009 में, जो कि 0.02 सेंट समथिंग था उस टाइम प्राइस बिटकॉइन का, एक बिटकॉइन का, तो अभी वो इतना ज़्यादा प्राइस हाई हो गया है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें लोगों को अभी डिसेंट्रलाइज करेंसी और बिटकॉइंस के बारे में पता लगना शुरू हो गया है। ओके, एंड लोग इसमें अब ज़्यादा से ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट रखते हैं, अपना मनी पुट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये लॉन्ग टर्म हमारी इनकम है, इन्वेस्टमेंट है या इनकम है, कुछ भी आप कह लीजिए, ठीक है। तो इसी तरीके से
अब ये करेंसी लॉन्च जो बिट किंगडम ने की है, इसके पास बैकअप है। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, मैं आपको एक स्नैपशॉट और दिखा दूं। जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था पहली बार, तो ये न्यू काइंड ऑफ मनी थी। लोगों ने ज़्यादा इस पर विश्वास नहीं किया, ठीक है। और ये कम्प्लीटली ओपन सोर्स थी, कम्प्लीट डिसेंट्रलाइज थी, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर थी ग्लोबली। और यहाँ पे देखिए लिखा है वैल्यू ऑफ बिटकॉइन इन 2009, 2 सेंट था, ठीक है। 2 सेंट था, 0.2 नहीं था, 2 सेंट, मतलब कुछ भी नहीं हुआ 2 सेंट तो, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ बिटकॉइन इन 2016 एज ऑफ टुडे, ये तो पुराना स्नैपशॉट है, किसी का मैंने लिया था, तो मतलब आज अगर आपकी बिटकॉइन की वैल्यू देखते हैं तो वो $600 के ऊपर गई हुई है, ठीक है, एक बिटकॉइन। तो इस तरीके से इसके पास, बिटकॉइन के पास जब ये लॉन्च हुआ था उसके पास बैकअप नहीं था, लोग कि परचेज करने वाले लोग नहीं थे, ठीक है। बट बिट किंगडम में ऑरएस कॉइन जो इन्होंने लॉन्च करना है, इसको ऑलरेडी काफ़ी लाखों मेंबर्स जो हैं बैकअप कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिट किंगडम में 7 लाख मेंबर्स रजिस्टर्ड हैं। ओके। एंड अगर हम कम से कम बिल लगा के चलें तो 2 लाख 2.5 लाख मेंबर्स जो हैं इसको परचेज करने के लिए, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको, बाय करने के लिए रेडी बैठे हुए हैं इस टाइम पर, ठीक है। जैसे कि आप अगर बिट किंगडम की साइड में अभी जाते हैं तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है और एस बुकिंग इम्प्लीमेंटेशन डिप्लॉइंग, राइट। मेंटेनेंस चल रही है, बट ये अभी 3-4 घंटे के अंदर हो जाएगा सब कुछ ठीक। यहाँ पे इनके रूल्स वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ पे आगे हैं सारे, जो छोटे मोटे कौन कौन बाय कर सकता है, कौन कौन बाय नहीं कर सकता। तो मैं ये भी आपको आज डिटेल में पूरी वीडियो इस वीडियो में बता दूंगा। और आपका जो एक्टिव पीएच होगा, देखिए यहाँ पे जो आपका एक्टिव पीएच रन कर रहा है इस टाइम पर, ठीक है, वहाँ पर या ऐसे करके बुक फॉर और एस आ जाएगा। अगर आपने बुक करना होगा तो आप डायरेक्टली अपना पीएच से भी बुक कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे बुक फॉर और एस आएगा तो आप इसको बुक कर सकते हैं, राइट। जैसे 2 पीएच लगा, 2 पीएच का लगा हुआ है, तो आप बुक फॉर ऑर्डर्स करके इसको बुक करें, यू और यूं करके बुकड शो हो जाएगा, ठीक है। इसका आपका ऑरएस बुक हो जाएगा, ओके। और ऑरएस की जो वैल्यू रखी गई है वो मैं सारी डिस्कस करता हूँ आज आपके साथ। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, मैंने कुछ स्नैपशॉट रखे हुए हैं उन पे चलते हैं। तो आपको ये मिस नहीं करना है, एक बात ये ध्यान रखिएगा कि इसको मिस नहीं करना ऑरएस कॉइन को बाय करने के लिए, ठीक है। आज ये बाय होने वाला है, तो जितना भी आपका जीएच में या बीकेसी में आपका फंड है वो उससे आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो भी जीएच में फंड होगा वो ऑटोमेटिकली बीकेसी में पहुंच जाएगा, और बीकेसी से आप बाय कर सकते हैं ऑरएस कॉइन, ठीक है। और पीएच से तो कर ही सकते हैं, राइट। चलिए, तो ये 2 स्नैपशॉट है। सबसे पहले मैं इस स्नैपशॉट पे जाना चाहूँगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये थोड़ा सा ब्लर्ड है स्नैपशॉट, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। तो मैं अब ये मुझे लग रहा है कि आपको सही से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ लिखा है लेटेस्ट न्यू नोट्स ऑन बीके अपडेट्स एडिटेड 39/2016। तो 30 सितंबर को ये अपडेट्स हुई हैं, ठीक है। तो आज है 1 अक्टूबर, तो कल की ये अपडेट्स हैं, मैं बताता हूँ आपको। लिखा है पेंडिंग कन्वर्जन, जिन भी लोगों का अभी तक पेंडिंग कन्वर्जन जा रहा था, जिन भी लोगों का लाइक ऐसे, आपको पता है कि काफ़ी लोगों का पेंडिंग कन्वर्जन में चला गया था, और जिन्होंने बीकेसी टू बीटीसी कन्वर्जन करने का ट्राई किया था काफ़ी महीनों से और काफ़ी दिनों से, उनका पेंडिंग में चला गया था, यूँ करके स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा था, उनका फंड वो कहीं भी शो नहीं कर रहा था, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये कैंसिल का बटन यहाँ पे दे दिया गया, आप इसको कैंसिल के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका फंड जो है ऑटोमेटिकली बीकेसी में पहुंच जाएगा, राइट। बैक बैक आपके पास आ जाएगा, ओके। तो इस कैंसिल के बटन को प्रेस कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ओके। चलिए इसे करता हूँ बंद, ये तो आपको समझ आ गया। तो मैं जो मेन बात बता रहा हूँ वो यहाँ पे है, अब इस पर पूरा कंसंट्रेट करते हैं। तो लिखा है पेंडिंग कन्वर्जन ऑन 20 to 30 सितंबर 2016, लिखा है विल सेटल द बैलेंस ऑफ पेंडिंग कन्वर्जन एज मच एज वी कैन। ये बोल रहे हैं हम काम कर रहे हैं और 20 से लेकर 30 सितंबर के बीच में जो भी पेंडिंग कन्वर्जन है वो हम सेटल कर देंगे जितनी जल्दी हमसे हो सके, ओके। सेकंड में बोला है फॉलो द प्रायोरिटी लिस्ट। अब प्रायोरिटी लिस्ट कौन सी है? व्हाट विल हैपन ऑन October 1 इन 2016, लिखा है। फर्स्ट 4 पॉइंट दिए, ऑल पेंडिंग कन्वर्जन विल बी कैंसल्ड एंड क्रेडिटेड बैक इनटू द बीके वॉलेट मेन, लिखा है। जो भी पेंडिंग कन्वर्जन हैं वो कैंसिल कर दी जाएंगी, ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दी जाएंगी अगर आप नहीं भी करते हैं तो, और वापस कर दी जाएगी, क्रेडिट कर दी जाएगी बैक इनटू योर बीकेसी वॉलेट मेन में, ओके। तो ये बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जिनको अभी तक जो अभी तक कंफ्यूज थे पेंडिंग कन्वर्जन को लेके, उनका ऑटोमेटिकली उनको पता लग गया कि बीके वॉलेट मेन में पहुंच जाएगा बैलेंस। सेकंड, ऑल जीएच बैलेंस विल बी ऑटो जीएच एंड क्रेडिटेड इनटू बीके वॉलेट मेन। सेम ही बात है, और कोई भी जीएच बैलेंस है जो भी है वो ऑटो जीएच हो जाएगा एंड क्रेडिट हो जाएगा बीके वॉलेट मेन में, ताकि आप जो है अपना बाय कर सकें ऑरेंज कॉइन को, ठीक है। थर्ड, अगर आपने बाय करना है तो करें, नहीं करना है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप बीकेसी अपना सेल करके भी अपना विड्रॉल ले सकते हैं, ओके। थर्ड पॉइंट, यू मे स्टार्ट प्री बुकिंग कन्वर्जन फॉर ऑफ ऑरएस। ये बोल रहे हैं कि ऑरएस की बुकिंग, मैंने आपको बताया कि 1 अक्टूबर है आज, 1 से लेके 15 अक्टूबर तक
14 अक्टूबर तक जो है प्री बुकिंग इसकी स्टार्ट है, और 15 को ये फुली लॉन्च हो जाएगा, तो कोई भी इसको परचेज कर सकता है कहीं से भी, राइट। सबसे पहले बट रिकमेंडेशन जो दी गई है वो सिर्फ बिट किंगडम के मेंबर्स को ही दी गई है, सभी को नहीं। ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है, और आप इसको जितना भी आप फंड ज़्यादा से ज़्यादा लगा के इसको बाय कर सकते हैं उतना कर लीजिए, क्योंकि इसका अमाउंट बहुत ही हाई जाने वाला है, और ये भी आप भी देखेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, पीएच विल ऑफर टू ऑप्शन। अब ये पीएच विल ऑफर टू ऑप्शन जो आ रहा है, ये अभी तो अप्लाई नहीं हुआ, ये होगा 15 तारीख 16 तारीख 16 अक्टूबर को लेके चलिए आप, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे अभी तो मैं आपको लॉगिन करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि अभी साइड मेंटेनेंस में, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। तो जैसे आपको पता है कि जब आप पीएच करते हैं तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शन आते हैं, बीके वॉलेट एंड अदर, ठीक है, एक और आता है। तो अभी वहाँ पे 16 अक्टूबर को आपको एक गुड न्यूज़ मैं ये दे दूँ कि अगर आप कोई भी लोग कंफ्यूज हैं बीकेसी को लेकर, तो बीकेसी टोटली एंड हो जाएगा। बीकेसी टोटली एंड हो जाएगा 16 अक्टूबर को, और ये कभी भी आपको आपके बिट किंगडम के बैक ऑफिस में नहीं दिखेगा, राइट। क्योंकि बिट किंगडम ने ये फैसला लिया है ये कि बीकेसी को बंद कर दिया जाए, ओके। तो आपको जब भी आपको नेक्स्ट टाइम से पीएच करना होगा तो आपको वहाँ पे दिखेगा ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। अब ऑप्शन 1 क्या है, ये बोल रहे हैं, मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। ऑप्शन 1 है कि आपको 1% पर डे का मिलेगा, ठीक है, फॉर 300 डेज लिखा हुआ है। और ऑप्शन 2 है, ये उन लोगों के लिए है जो लोग, ये उनके लिए है जो लोग सिर्फ पैसा लगाकर अपना प्रॉफिट लेना चाहते हैं, ठीक है। जो बिटकॉइन कम्युनिटी में कोई उनको इंटरेस्ट नहीं है या कुछ भी नहीं है, बस अपना पैसा लगाकर वो इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, तो बिटकॉइन ने फैसला लिया है, बीके ने, कि उनको 0.5% पर डे दिया जाएगा, ठीक है, फॉर 30 डेज। और ये जो लोग होंगे, ये लोग वो हैं जो कि सिर्फ पैसे लगाकर अपना प्रॉफिट खाना चाहते हैं, ठीक है। उनके लिए ये 30 डेज का वेट भी करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है ऑटो एंड एट 30 डेज। तो जैसे ही आपकी 30 डेज होंगी, ये ऑटो एंड हो जाएगा आपका पीएच, एंड 30 डेज के लिए आपको वेट करना पड़ेगा नया पीएच करने के लिए, ठीक है। और आपको 0.5% पर डे मिलेगा। तो मेरी सजेशन यही है कि आप इसको सेकंड ऑप्शन को ना चूज़ करें, अगर आपने रियल में बिजनेस करना है या कर रहे हैं, ठीक है, बिटकॉइन में ऑलरेडी, तो आपको 1% पर डे ही लेना चाहिए फॉर 300 डेज, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे लिखा है ऑप्शन 1 में डे 1 से लेकर 30 कैपिटल लॉक हो जाएगा आपका, ये तो आपको पता है ऑलरेडी, जैसे होता है नॉर्मल। डे 31 से लेकर 100 एंड पीएच बटन आपके पास आपके पीएच में शो हो जाएगा। डे 101 टू 300 विल कंटिन्यू टू रिसीव प्रॉफिट। तो ये क्या बोल रहे हैं, मैंने ये पूरी वीडियोस में पिछली बार भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि सिंपल सी बात है, आपको कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है यहाँ पे, बहुत ही ईजी वे में ये बात होगी जब आप करेंगे अपना पीएच एक्टिव, राइट। आपको खुद ब खुद पता लगता जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, उन्होंने सिंपल सी बात कही है कि अगर आप 1% पाना चाहते हैं तो आपका, जैसे आपने 5 बीडीसी लगाया, राइट, तो 5 बीडीसी लगाया, वो 1 से लेकर 30 तारीख तक कैपिटल लॉक हो जाएगा। कैपिटल क्या है, 5 बीडीसी, राइट। बट 30 तारीख के बाद 31 से लेकर 100 तक आपको एंड पीएच बटन आपके पास शो होगा आपके पीएच में, राइट। तो आपने एंड करना है तो एंड कीजिए, प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट निकालिए, ओके। आप 100% अपना जो 5 बीडीसी कैपिटल लगाया है वो भी लेके निकल सकते हैं, प्रॉफिट भी लेके निकल सकते हैं, ओके, सिस्टम को छोड़ सकते हैं। अब आगे ये बोल रहे हैं, डे 101 टू 300 विल कंटिन्यू टू रिसीव प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा, आप कभी भी अपना जीएच या कुछ भी प्रॉफिट लेके भी निकल सकते हैं, ठीक है, कोई आपको रोक नहीं रहा, ओके। तो सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, पीएच 0.5 मिलेगा उन लोगों को जो कि जैसे किसी और कोई और पर्सन है, उन्होंने 10 बीडीसी लगाया है, ठीक है, उनको अगर प्रॉफिट लेना है 30 दिनों के बाद, वो चाहते हैं बस मुझे प्रॉफिट मिल जाए और मैं कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहता बिट किंगडम में, ठीक है। तो उनके लिए 0.5% उनको डेली का मिलेगा, और 15% वो अपना लेके, और अपना ये नीचे लिखा हुआ है विल रिसीव 100% कैपिटल प्लस 15% प्रॉफिट फॉर 30 डेज, ठीक है। तो वो अपना प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। नीचे लिखा है और आफ्टर ऑटो एंड पीएच कूलिंग पीरियड फॉर 30 डेज बिफोर एड न्यू पीएच। तो बोला है कि अगर आप वो ऐसे लोग अपना पीएच एंड करते हैं जिन्होंने ऑप्शन 2 को चूज करके अपना पीएच एक्टिव किया है, ठीक है, उनको 30 डेज अगर वेट करना पड़ेगा, उनको 30 डेज वेट करना पड़ेगा नए पीएच करने के लिए, ठीक है। तो मतलब अगर आप अपना पीएच बंद करते हैं, ठीक है, तो आपको नया पीएच लगाने के लिए 30 डेज का वेट करना पड़ेगा। ये बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। और ये वाला अभी कैन चेंज टू ऑप्शन 1 विद इन 30 डेज, ये वाला जब आएगा तब मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ओके। तो इसके बारे में अभी बात नहीं करता, लास्ट पॉइंट के बारे में। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लिखा है ऑरएस प्री बुक कन्वर्जन, ऑल कन्वर्जन ऑफ बीकेसी टू ऑरएस इज टू बी डन मैनुअली बाय ऑल द मेंबर्स। नॉन कन्वर्जन ऑफ बीकेसी, द बीकेसी विल बी ऑटो कन्वर्ट ऑन 16 अक्टूबर एट द हाईएस्ट प्राइस एट दैट टाइम। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि
फर्स्ट पॉइंट में ऑल कन्वर्जन ऑफ बीकेसी की जो भी कन्वर्जन है टू ऑरएस कॉइन आपने जब बाय करना है तो वो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको बाय करना पड़ेगा ऑरएस कॉइन मैनुअली। सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, नॉन कन्वर्जन ऑफ बीकेसी, जो आपके बीकेसी कन्वर्ट नहीं हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर 15 क्या डेट बताई थी, 20 से लेके 30 तक जो भी कन्वर्जन पेंडिंग में है उनके बीकेसी जो कन्वर्ट नहीं हुए हैं, तो बीकेसी विल ऑटो कन्वर्ट ऑन 16 अक्टूबर 2016 एट द हाईएस्ट प्राइस एट दैट टाइम, ठीक है। 16 अक्टूबर को जो भी आपका बीकेसी होगा वो कन्वर्ट तो हो गया होगे सारे के सारे, और उस टाइम पर आप ऑटोमेटिकली आपके जो बीकेसी होंगे वो ऑरएस कॉइन को बाय करने के लिए ऑटो कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, एट द हाईएस्ट प्राइस पे। उस टाइम पर फिर आपको बाय करना पड़ेगा, नहीं तो आप अभी बाय कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड में बोला है लिमिट ऑफ कन्वर्जन, मैक्सिमम कन्वर्जन अमाउंट पर डे इक्वल टू एक्टिव पीएच अमाउंट। तो ये तो सिंपल सी बात है, ये तो सिंपल से डिस्क्राइब कर रहा है कि मैक्सिमम कन्वर्जन अमाउंट पर डे वो होगा जो एक्टिव अमाउंट पीएच अमाउंट होगा आपका, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट में ये बोल रहा है प्राइस ऑफ ऑरएस प्री बुक कन्वर्जन विल स्टार्ट एट यूएसडी $50, ठीक है। तो $50 का एक ऑरएस कॉइन होगा, ये बोल रहे हैं प्री बुकिंग में। प्री बुकिंग क्या है, आज 1 अक्टूबर है, आज से लेके 14-15 अक्टूबर तक जो भी है वो $50 का आज का प्राइस है सिर्फ 1 अक्टूबर का, ठीक है। ये प्री बुकिंग स्टार्ट होगी जब। तो नीचे देखिए दिया गया है यहाँ पे कि डेली बाई डेली प्राइस जो है बढ़ता जाएगा ऑरएस कॉइन का। आज 50 है, कल 60 हो जाएगा, परसों 70, 80 और आने वाले 15 दिनों के अंदर ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि ये $370 तक और एक ऑरएस कॉइन का वैल्यू हो जाएगी, राइट। और प्री बुकिंग कन्वर्जन जो है 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक ये ओपन है, और 16 अक्टूबर जैसे ही आता है तो 16 अक्टूबर को आपको पता है कि ये पूरे वर्ल्ड वाइड लॉन्च हो जाएगा और वर्ल्ड वाइड में कोई भी इसको बाय कर पाएगा और प्राइस इसका और जंप कर जाएगा। तो सबसे सही यही है कि अगर आपके पास बीकेसी में जो भी फंड अभी पड़ा हुआ है उससे आप जैसे ही आपका बैक ऑफिस वापस आता है, बिटकिंगडम साइट अभी वापस दोबारा से एक्टिव होती है, तो आप अपना अगर बीकेसी ऑरएस कॉइन वहाँ पे बाय कर लीजिएगा, ठीक है। ऑरएस कॉइन वहाँ पे बाय कर लीजिए जितनी जल्दी हो सके, ओके। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल में क्या बता रहे हैं, एग्जांपल में ये बोल रहे हैं अगर कोई डेविड है पर्सन, ठीक है, उसके पास 10 बीकेसी उसके अकाउंट में पड़ा हुआ है, ठीक है, बीकेसी वॉलेट में। तो एक बिटकॉइन की वैल्यू कितनी है, एक बिटकॉइन की वैल्यू अगर हम लगा के चलें जो $600 है, ठीक है, $600 है, तो $600 इंटू 10 बीकेसी हो गया 6000। तो 6000 यहाँ पे आप देखिए 6000, ठीक है, 6000 डिवाइडेड बाय अगर हम 50 करते हैं, क्योंकि एक ऑरएस कॉइन की वैल्यू 50 है बताई गई है, तो डिवाइड करते हैं तो उसके पास कितने आए, 120 ऑरएस आ गए, 120 ऑरएस उसके पास आ गए, ठीक है। तो उसके अकाउंट में 120 ऑरएस बाय कर पाएगा वो, ठीक है। और इसी तरीके से किसी के पास 10 है तो अगर $150 प्राइस चला गया ऑरएस कॉइन का तो 40 ऑरएस बाय कर पाएगा। इसी तरीके से 10 बीकेसी है दोबारा से, और अगर ऑरएस कॉइन का प्राइस चला गया $370 तो 16 बाय कर पाएगा। तो बेसिकली आप समझ रहे हैं यहाँ पे बात जो मैं बोलने की ट्राई कर रहा हूँ कि ऑरएस कॉइन को अगर बाय करना है तो जल्दी से जल्दी कर लो, नहीं तो इसका प्राइस बढ़ता जाएगा और 15 अक्टूबर तक इसका प्राइस 370 जाने की उम्मीद है। और ये ना हो कि आप लेट हो जाएं और आपको फिर इतना महंगा परचेज करना पड़े। अभी सस्ता मिलेगा तो आप ये आप परचेज करके रख लीजिए और तब तक आपकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी अच्छे से हो जाएगा, ओके। तो नीचे आप देखिए यहाँ पे लिखा है पोटेंशियल ऑफ सेलिंग बैक योर ऑरएस एट $370 आफ्टर 16। तो ये बोल रहे हैं कि पोटेंशियल है कि ऑरएस कॉइन की वैल्यू अगर $370 तक जाती है या इससे बढ़ भी सकती है, ठीक है, तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं 16 अक्टूबर को, राइट, अपने ऑरएस को भी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने वही बात बताई है कि डेविड के पास जैसे 120 ऑरएस है तो $370 का एक है तो $44,000 का एक जो है आपका ऑरएस कॉइन बन गए। तो इसी तरीके से पीटर का, जेन का इन्होंने कैलकुलेशन करके बताई है, अगर आपके पास 16 है ऑरएस या आपने 40 बाय की हैं तो $370 की वैल्यू के हिसाब से 14,800 और $5,920 इसकी वैल्यू पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये मैं पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे लिखा है टोकन इज नीडेड फॉर प्री बुकिंग कन्वर्जन फॉर बीकेसी इन बीकेसी वॉलेट मेन एंड पीएचएबल, बट टू कन्वर्ट बीकेसी बीटीसी इन पीएच नो टोकन इज नीडेड, नोट 1 टोकन फॉर एवरी 4 बीकेसी। तो यहाँ पर ये बोला गया कि अगर तो आपने ऑरएस कॉइन बाय करना है, ठीक है, तो आपने बाय करना है तो आपको मेन आपके अगर फंड मेन बीकेसी मेन में या बीकेसी वॉलेट पीएच एबल में शो कर रहा है तो आपको टोकन परचेज करना पड़ेगा, ओके। और अगर आप पीएच से डायरेक्टली अपना ऑरएस कॉइन बाय करते हैं तो आपको पीएच से बाय करने पर कोई भी टोकन नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। और लिखा है नोट 1 टोकन फॉर एवरी 4 बीकेसी, तो आपके 4 बीकेसी आपके
जब आप इससे बाय करेंगे ऑरएस कॉइन से, ऑरएस कॉइन को, तो आपको 4 बीकेसी के लिए एक टोकन देना पड़ेगा। आई होप आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे। अभी भी नहीं हुए हैं तो आप मेरे को आकर दोबारा भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। अभी चलते हैं दूसरे स्नैपशॉट पे। दूसरा स्नैपशॉट हमारा ये रहा। अभी बात ये आती है कि कौन कौन इसको बुक कर सकता है और कौन कौन नहीं कर सकता। ठीक है, किस किस को अभी बुकिंग का ऑप्शन अवेलेबल मिलेगा। 6 पॉइंट पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है प्री बुक कन्वर्जन। ये थोड़ा सा ब्लर्ड है तो उसके लिए सॉरी, बट मैं अभी कुछ नहीं कर सकता इस पर, राइट। मैं देखता हूँ जितना हो सके। हाँ, तो 6.1 पे ये क्या बोल रहा है, ऑल बीकेसी इन वॉलेट मेन, जो भी बीकेसी आपका पड़ा है मेन वॉलेट में कैन कन्वर्ट फर्स्ट कैन स्टार्ट कन्वर्ट 1 अक्टूबर 2016। बोला है कि जो भी आपका बीकेसी वॉलेट मेन में जो भी फंड पड़ा हुआ है, जो भी बीकेसी है, वो उससे आप बाय कर सकते हैं ऑरएस कॉइन को आज ही। ठीक है, आज 1 अक्टूबर है, राइट। सेकंड पॉइंट में ये बोल रहा है ऑल बीकेसी इन वॉलेट पीएच कैन स्टार्ट कन्वर्ट 5 अक्टूबर 2016। ओके, तो जो भी बीकेसी वॉलेट पीएच में फंड पड़ा हुआ है वो उसको आपको एलिजिबल किया गया है 5 अक्टूबर को बाय करने के लिए। 5 अक्टूबर को आप बाय कर सकते हैं ऑरएस कॉइन को। ओके, बट यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपने अपने आपने अपने बीकेसी वॉलेट पीएच में एबल में आपका फंड पड़ा हुआ है, ठीक है, बीकेसी पड़ा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बीकेसी वॉलेट पीएच से सेंड कर दीजिए अपने अपने यूजर नेम पर ही जितना भी फंड आपके पास पड़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर 6.2 पे क्या बोल रहे हैं, द बीकेसी बीटीसी इन पीएच कैन बी कन्वर्टेड टू ऑरएस एज पर पीएच कंडीशंस बिलो। तो बोल रहे हैं बीकेसी बीटीसी इन पीएच जो है कैन बी कन्वर्टेड टू ऑरएस। तो मैंने वही आपको बात बताई कि कौन कौन से लोग, अब बताता हूँ मैं कौन कौन से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो पीएच की कंडीशन क्या है, इन्होंने बोला है बिटवीन जिनका 21 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर 2016 के बीच में जिन्होंने पीएच एक्टिव किया है अपना, वो 1 अक्टूबर को ऑरएस कॉइन बाय कर पाएंगे आज। ठीक है, और नीचे लिखा है सेकंड में बिटवीन 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक जिन्होंने पीएच एक्टिव किया है उनका लिखा है कन्वर्जन फॉर दैट न्यू पीएच ओनली इज अलाउडेड। ठीक है, स्टार्टिंग 1 to 15 अक्टूबर 2016 एंड विल बी अपग्रेडेड टू प्रायोरिटी लिस्ट। यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा है बिफोर जिसका 21 सितंबर के पहले का पीएच लगे हुए हैं वो 5 अक्टूबर को बाय कर पाएंगे। यहाँ पे लिखा है एंड पीएच ऑन 23 to 30 सितंबर 2016। जिन्होंने लोगों ने एंड पीएच किया है 23 से 30 सितंबर 2016 पे, बट स्टिल उनका पीएच एक्टिव है, ठीक है, वो भी 5 अक्टूबर को बाय कर पाएंगे। और जिनका नो एक्टिव पीएच है, कोई भी एक्टिव पीएच नहीं है जिनका, नो प्री बुकिंग कन्वर्जन अलाउडेड, ऑल बीकेसी विल ऑटो कन्वर्ट ऑन 16 अक्टूबर एट हाईएस्ट प्राइस एट दैट टाइम। तो मतलब जिनका कोई भी पीएच एक्टिव नहीं है वो लोग बाय नहीं कर पाएंगे। तो मेरे को लगता है आपको ये पॉइंट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा क्योंकि आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये जो मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सारा जो है आपको जब बैक ऑफिस में मिल जाएगा, सामने आपके दिख जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे समझ आ जाएगा आपको आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ओके, एंड एक बात का और ध्यान रखिएगा कि ये मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, ठीक है, नीचे लेके चलता हूँ मैं आपको। तो नीचे ये वाला स्नैपशॉट जो है, ये वाला स्नैपशॉट में मैं आपको सीधी सी एक बात बताता हूँ कि आपका प्रोवाइड हेल्प जो है पीएच आप एक्टिव कर सकते हैं। पीएच एक्टिव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीएच आप एक्टिव कीजिए जब 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में भी, ठीक है, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है अदर अपडेट्स आफ्टर कन्वर्जन ऑरएस विल बी ऑरएस वॉलेट। आपका ऑरएस वॉलेट जैसे आपका बीके वॉलेट दिखाता है या आपके बीकेसी कॉइन वॉलेट दिखाता है, वैसे ऑरएस वॉलेट भी आपको शो करने लग पड़ेगा आपके बैक ऑफिस में। ओके, और मैक्सिमम पीएच जो है 50 ऑरएस और 60 ऑरएस येट टू कंफर्म। ये चीज़ अभी कंफर्म होने को बाकी है, तो इसके बारे में अभी डिस्कस करना सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो मतलब बोलने की बात ये है कि आप जैसे आपको पता है कि बीटीसी आप 20 पीएच कर सकते हैं, तो बट ऑरएस कॉइन आप 50 पर भी बाय कर पाएंगे, 60 भी बाय कर पाएंगे। अभी कंफर्म हो जाएगा तो मैं आपको उसकी भी रिपोर्ट दे दूंगा। ठीक है, तो मतलब आपको ऐसा नहीं कि 20 ऑरएस कॉइन ही मिलेंगे, अब आप ज़्यादा भी परचेज कर सकते हैं। ओके, तो लिखा है बाय एंड सेल ऑफ ऑरएस ओनली थ्रू बीके एक्सचेंजर फ्रॉम 16 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। तो 16 अक्टूबर के बाद ये एक्सचेंज जो है, एक्सचेंजर्स जो है एक्सचेंजेस में भी अवेलेबल हो जाएगा ऑरएस कॉइन बाय करने के लिए आम पब्लिक के लिए। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है ऑल एक्टिव पीएच विल बी स्टॉप्ड ऑन 15 अक्टूबर, न्यू पीएच शैल बी डन मैनुअली ऑन 16 अक्टूबर। तो ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट आप अभी भूल जाइए, इन दोनों का मैं अपडेट और इसका अपडेट आपको मैं बाद में दूंगा। ठीक है, तो अभी ये लास्ट पॉइंट देखिए, जीएच लिमिट विल बी टेकन ओवर बाय जीएच एबल 3 टाइम्स ऑफ पीएच अमाउंट। तो ये बोल रहे हैं कि जैसे आपके पास यहाँ पर आपके बीके बैक ऑफिस में 5 बीटीसी का पीएच लगा हुआ है, ठीक है, तो आप 15
BTC जो है GH कर सकते हैं, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ PH अमाउंट। तो 15 5 लगा हुआ है तो 3 टाइम्स 5 इंटू 3 15 टाइम 15 BTC आप विड्रॉ ले सकते हैं, GH कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अभी क्लियर हो गए होंगे। वीडियो काफ़ी लंबी चली गई है बट ये बताना काफ़ी ज़रूरी था। तो बेसिकली अगर मोटी मोटी बात बोली जाए तो यही है कि अगर आपको ORS कॉइन जो अभी आप देख रहे हैं, अभी इसमें यहाँ पर ये बुक का ऑप्शन आपको शो हो जाएगा, ठीक है, आपके बैक ऑफिस में। तो आपको बाय करने के लिए पीछे नहीं हटना। जो भी आपके BKC में फंड है, जो भी आपके GH में फंड है, वो आपका GH में जो फंड है आपका ऑटोमेटिकली BKC में पहुंच जाएगा। और BKC में जैसे ही आता है वहां से आप ORS कॉइन बाय कर लीजिए, पीछे मत रहिए, क्योंकि अगर प्राइस इसका इंक्रीज हो गया तो आपको बाद में मुश्किल हो जाएगी, महंगे में परचेज करना पड़ेगा, कॉस्टली हो जाएगा फिर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी कुछ और पूछना है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आप कभी भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आप रेडी हो जाइए अब इसको बाय करने के लिए। बस ये लिखा है प्लीज़ वेट वाइल वी आर अपग्रेडिंग आवर सिस्टम टू सपोर्ट आवर न्यू ORS क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। ये सेम क्रिप्टो करेंसी जो है, ये वाला ORS ये सेम बिटकॉइन की जैसे है, इसको याद रखिएगा, कोई भी चेंज नहीं है। बस इतना है कि ये बिटकिंगडम का आप 1 से लेकर 15 तारीख तक बिटकिंगडम कम्युनिटी के मेंबर्स को ही अलाउडेड है बाय करने के लिए, राइट। और 16 तारीख के बाद ये ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी बाय कर पाएगा, ओके। तो इसे इसका प्राइस अभी डाउन है, $50 रखा गया है, तो इसको बाय करने के लिए पीछे मत रहिए। इसको बाय जितना ज़्यादा अच्छे फंड से करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, ओके। तो रेडी हो जाइए। एस्टिमेटेड अबाउट 3 to 4 आवर्स बताया गया अपग्रेड टाइम। तो ये टाइम जैसे ही होता है उस टाइम पर आपको ये बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि बुक करें, जितना अच्छे अमाउंट से कर सकते हैं, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं नेक्स्ट अपडेट्स लेके आ रहा हूँ। कुछ भी और अपडेट आती है या कुछ भी और कैसे आपने बाय करना है या नहीं करना है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।